संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल जो कि श्रीनगर मित्रोल में स्थित है, पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहतर कार्य कर रहा है। संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल के समस्त अध्यापकगण शिक्षा, संस्कार, अनुशासन के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देते हुए देश, राष्ट्र, समाज निर्माण में अपना अग्रणी योगदान दे रहे हैं। वहीं संस्कार कॉन्वेंट स्कूल नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, जेईई मेंस की तैयारी भी कराता है और बच्चों का प्रतिवर्ष चयन कराता है। संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल की संचालिका सिमी जी ने अपने इंटरव्यू के माध्यम से सभी अभिभावक गणों से आग्रह करते हुए कहा कि बच्चों से पूछें कि वो आखिर करना क्या चाहता है, किस चीज में उसकी रुचि है, तभी उसका एडमिशन कराएं। वहीं उन्होंने कहा कि 2025 से 2026 नए सत्र में अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल श्रीनगर मित्रोल में आकर जरूर विजिट करें। कि आपको विदित होगा 2025 और 26 सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एडमिशन का दौर है और दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं कहाँ, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। तो आज पहुंचे हैं ग्रामीण आंचल में चल रहा संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल। हमारे साथ संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल की डायरेक्टर हैं सिम्मी जी, उनसे जानेंगे कि किस तरीके से शिक्षा को बेहतर किया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या बढ़ रही है और पेरेंट्स चुनाव नहीं कर पाता कि बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिला पाऊं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कर। नमस्कार न्यूज़ चैनल। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल का वेलकम करना चाहूँ जो हमारे स्कूल में पहुँचे और हमसे शिक्षा के बारे में पेरेंट्स को अवगत कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शिक्षा को अच्छा करने के लिए मैं ये कहूँगी कि सब जो मेन पॉइंट है, हम हर चीज़ की इम्पोर्टेंस बता रहे हैं आजकल, कंप्यूटर की, फ़ोन की, हर चीज़ की, बस शिक्षा की हम इम्पोर्टेंस नहीं बता रहे हैं जो सबसे ज़रूरी है। इसलिए बच्चा पता नहीं कर पा रहा है कि एजुकेशन की वैल्यू क्या है। हर चैप्टर आ रहा है, हर क्वेश्चन आ रहा है, हर एस्से लिखा जा रहा है, पैराग्राफ्स राइटिंग हो रहे हैं, पर हर चीज पे हो रहा है। टॉपिक क्या आ रहा है? इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर, इम्पोर्टेंस ऑफ फोन, इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज, बट इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन कहीं छुपा रह गया है। इसलिए बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं एजुकेशन की वैल्यू क्या है। मैम, बात करें शिक्षा को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए। बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों को मॉरल वैल्यू देना बहुत जरूरी है आज के समय में, और बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस कि वो एजुकेशन लेके क्या कर सकता है वो बताना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चों को ये पता ही नहीं है हम एजुकेट होके क्या कर सकते हैं। पहले बच्चे को पता होता था, पहले उसका टारगेट सेट होता था कि हम एजुकेट होके ये कर सकते हैं, हम ये बन सकते हैं। अब बच्चे को क्या है, इम्पोर्टेंस देख रहे हैं, फोन की ये इम्पोर्टेंस है, मोबाइल की ये, इसकी ये है, हर चीज की इम्पोर्टेंस है, बस एजुकेशन की नहीं पता। मॉरल वैल्यू है ही नहीं, बच्चों को नॉलेज ही नहीं है। देखिए मैम, ग्रामीण आंचल में संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल चल रहा है, कितने वर्षों से आप शिक्षा देने का काम कर रहे हो ग्रामीण आंचल में? हम एजुकेशन फील्ड में, मैं जब 10th क्लास में थी, जब से मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों को, इसी उसमें फील्ड में थी, तो आई थिंक मुझे 25 साल के अप्रोक्स हो चुके हैं इस फील्ड में काम करते हुए, एजुकेशन देते हुए बच्चों को। देखिए मैम, बात करें दिन प्रतिदिन स्कूलों की संख्या वो बढ़ती जा रही है और एडमिशन का दौर है, 2025-26 की शुरुआत है। जो पेरेंट्स है वो चुनाव नहीं कर पाता कि मैं अपने बच्चे को शिक्षा दिलाऊं तो दिलाऊं कहाँ, क्या कहोगे इस चीज को लेकर? देखो, इसके लिए पेरेंट्स को चुनाव करते हुए सबसे पहले तो थोड़ा बच्चे को भी फ्री छोड़ना चाहिए उन्हें, कि उनसे पूछे कि वो क्या चाहते हैं और उसके हिसाब से सबसे पहले स्कूल का देखें, हाइजीनिक देखें, स्टाफ से मीटिंग करें, स्टाफ के क्या व्यूज है उनको समझें। क्योंकि हर पर्सन, देखो, एक टीचर होना, पढ़ना एक अलग बात है, पढ़ाना दूसरी बात है। आप कितने भी एजुकेटेड हो, लेकिन आप शिक्षा किस हिसाब से दे सकते हो, दूसरों को एजुकेशन कैसे दे सकते हो, ये मेन थिंग है। तो हमारे पेरेंट्स को पहले उनसे मीटिंग करके समझना चाहिए कि टीचर्स के व्यू क्या है पढ़ाने के। देखिए मैम का स्पष्ट तौर पर कहना है कि यदि आप अपने बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं तो पहले टीचर की योग्यता देखें। मैम, आज का जो पेरेंट्स है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख करके अपने बच्चे का एडमिशन करा लेता है, लेकिन उसमें ये नहीं देखता कि टीचर की योग्यता क्या है, जो स्कूल चला रहा है उसकी योग्यता क्या है। क्या कहोगे? सबसे पहले देखना ही यही चाहिए कि टीचर का टैलेंट क्या है, टीचर कैसे बच्चे को टैकल कर सकते हैं। बिल्डिंग बच्चे को टैकल नहीं करती है, एक टीचर बच्चे को टैकल करता है, चाहे वो वीक है चाहे वो अच्छा है। और वीक बच्चों की डेफिनेशन तो अपने मन से दी गई है। बच्चे का सबका दिमाग हम मानते बराबर होता है, सिर्फ उसे मोल्ड करने की जरूरत होती है कि हम इस उसमें लेके जाएं कि बच्चा बोलने में और समझने में हमारी बात को सक्षम हो सके। देखिए मैम, बात करें संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल की, तो किन तरीके की विशेषता बच्चों को देने का काम कर रहा है? हमारा मेन फोकस है बच्चों की एजुकेशन पे, कि हम अच्छी एजुकेशन दें ताकि बच्चे के माइंड में पहले सेट हो जाए
कि मुझे ये बनना है, आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर इंजीनियर कहने से नहीं होता, उनके दिमाग में ये सेट हो मुझे ये करना है और ये करने के बाद मैं ये कर सकता हूँ, हमारा ये टारगेट है। देखिए मैम का स्पष्ट तौर पर कहना है कि पहले बच्चे को अपना माइंड सेट करना होगा कि उसे करना क्या है, तो उसी को लेकर पहले शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। चाहे शिक्षा के साथ बच्चे का, देखिए पढ़ाई में हर बच्चे का मन नहीं होता, चाहे मैम बात करें बच्चे का, किसी का खेल में मन होता है, किसी को रंगोली बनानी अच्छी आती है और किसी को दौड़ लगानी अच्छी आती है, किसी को बैडमिंटन खेलना अच्छा आता है, क्या कहोगे? इसके लिए सर हम यही कहेंगे पेरेंट्स से कि जबरदस्ती बच्चे के ऊपर ना डालें अपना बर्डन कि आपको 90% देने हैं, 80% देने हैं। हर बच्चा तो एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 तो 90% नहीं दे पाएंगे ना, तो कुछ 40 भी रहेंगे, कोई 50 भी रहेंगे। जिस बच्चे के जिस चीज में इंटरेस्ट है बच्चे को वो करने दें, बजाय अपना उस पर बर्डन डालने के। देखिए मैम आपने बताया पिछले 25 वर्षों से हम सेवा दे रहे हैं संस्कार वैदिक कॉन्वेंट स्कूल की। यदि बात करें पिछले 25 वर्षों में ऐसी क्या क्या उपलब्धि स्कूल की रही? स्कूल की उपलब्धि तो ये रही है, हमारे ज्यादातर बच्चे सैनिक स्कूल में भी सिलेक्शन होता है, नवोदय में भी होता है और जेई मेंस में भी बच्चे निकलते हैं। बच्चे बहुत आगे जा रहे हैं, हमारे यहाँ से हर साल सिलेक्शन हो रहा है बच्चों के इन फील्ड में, आगे भी करवाएंगे। और देखिए मैम का सफर तौर पर कहना है कि सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल और अनेक तैयारी स्कूल के अंदर कराई जाती है। मैम देखिए अंत में क्या खास मैसेज देना चाहोगे पेरेंट्स और बच्चों को, क्योंकि एडमिशन का दौर है संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल की तरफ से? बच्चों को यही मैसेज देंगे कि बच्चे अपना उस काम पे फोकस रखें जिसे वो करना चाहते हैं। पहले अपना टारगेट सेट करिए और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करिए, तभी आप सक्सेस ले पाओगे। और दूसरी बात ये मॉरल वैल्यू का ध्यान रखिए। अगर आप मॉरल वैल्यू अच्छे से दिमाग में सेटअप है, हमें सबका बड़ों का अपना सम्मान करना है, तो वो आपकी जो नेचर है, जैसे हम ये मानते हैं कि सूरज है, कभी आपने देखा है अपने डिसिप्लिन से हटता है? अपना सुबह मॉर्निंग में आता है तो आता ही है, चाहे कुछ भी हो। अब सेट होना है, उसको जाना है, अस्त होना है तो अस्त होना ही है शाम को। तो बच्चे का भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में उसको ये काम करने हैं या शाम तक ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके। तो एक डिसिप्लिन में रह के बच्चा बहुत आगे तक जा सकता है। देखिए मैम आपने डिसिप्लिन को लेकर बात की तो मेरे मन में एक विचार आया कि बच्चे आजकल नमस्ते भूलते जा रहे हैं, कि संस्कारों से भटकते जा रहे हैं, क्या कहोगे? सर कोशिश हमारी यही है कि इनको ये डिसिप्लिन में रहना सिखाएं और डिसिप्लिन में रह के बच्चा आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। दोस्तों ये थी हमारे बीच में संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल, जो NH 19 दिल्ली मथुरा हाईवे पर स्थित है, मीतरौल गांव के अंदर। और मैम ने स्पष्ट तौर पर बताया कि शिक्षा, संस्कार, अनुशासन को लेकर पिछले 25 वर्षों से संस्कार वैली कॉन्वेंट स्कूल कार्य कर रहा है। चाहे बात करें नवोदय स्कूल की, चाहे बात करें सैनिक स्कूल की, तो तैयारी बच्चों की कराता है। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया पलवल जिले के अंदर रहने वाली है, ग्रामीण अंचलों की रहने वाली है, वो आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप बने रहें SS न्यूज बामन मामन के साथ। धन्यवाद।